ये संदेश एक पिता की तरफ से अपनी बेटी के नाम है। उस बेटी के नाम है जिसका 10 दिन के बाद में सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है। मैं जानता हूँ कि पिछले 1 साल के दौरान तुमने इस पेपर की तैयारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी बेटा। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस पेपर को लेकर कितनी उत्साहित हो और कितनी नर्वस हो। ये दोनों ही चीज़ें होना स्वाभाविक है, परंतु एक पिता होने के नाते एक पाती, एक संदेश इस एग्ज़ाम के प्रति मैं तुम्हें ज़रूर देना चाहूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पेपर को करने के लिए, इस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए तुम 1 साल से कितना संघर्ष कर रही हो। किस बेटी को अपनी माँ के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता? उसे अपने भाई बहनों का, अपने पिता का प्यार अच्छा नहीं लगता? वो घर छोड़कर, दूर रह कर के न जाने कितनी विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को ढालने की नाकाम कोशिश कर रही है, फिर भी खुश है, फिर भी संतुष्ट है किसी उद्देश्य को पाने के लिए। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ना सिर्फ एक बेटी, अपितु एक विद्यार्थी एग्ज़ाम के दिनों में नर्वस हो जाता है, और इतना नर्वस हो जाता है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी, अपने अथक प्रयास के बाद भी वो परीक्षा की घड़ी में फेल हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि उसने कितना परिश्रम किया है उस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए। और सबसे बड़ा जो रोल होता है वो टीचर्स का होता है। एक टीचर्स आपके माँ बाप से भी ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं आपके लिए, आपके सेहत के लिए, कि कहीं परीक्षा के दिन ये बीमार ना हो जाए। और बेटा, इस एग्ज़ाम की भागीदारी सिर्फ तुम ही नहीं निभा रही हो। सिर्फ तुम्हें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे ज़्यादा तुम्हारे माँ बाप, भाई बहनों को फ़िक्र है। और उनसे भी ज़्यादा फ़िक्र अगर कोई करता है तो निस्वार्थ भाव से सिर्फ आपका टीचर करता है। वो आपसे न जाने कितनी अपेक्षाएं रखता है। कल को किसी परीक्षा में कोई विद्यार्थी अगर अनुत्तीर्ण हो भी जाता है तो सबसे बड़ा गहरा सदमा उसके टीचर को लगता है। इनडायरेक्टली वो आपके बारे में बहुत सारे सपने देखता है, आपकी प्रोग्रेस के बारे में वो फिक्रमंद होता है। इसलिए ये कभी मत सोचो कि ये परीक्षा की घड़ी सिर्फ तुम्हारी है। आज तक एक टीचर ने आपके लिए सबसे बड़ा योगदान दिया है आपकी मेहनत को करवाने में, आपके सिलेबस को पूरा करने में। इस वक्त एक टीचर से भी ज़्यादा, एक माँ बाप की उम्मीदों से ज़्यादा अगर किसी ज़रूरत की चीज़ है तो वो है आपका माइंडसेट। आपने कितना पढ़ा है, कितनी मेहनत करी है, परीक्षा के उस दिन काम नहीं आएगा। उस दिन काम आएगा आपका माइंडसेट। आपने अपने दिमाग में ब्लूप्रिंट को कैसे फिट किया है, क्या सोच रहे हो आप इस पेपर को लेकर के, चिंतित हो रहे हो क्यों? अगर आप नर्वस हो, अगर आप चिंता कर रहे हो, अगर आप अनहोनी की घटनाओं से आशंकित हो रहे हो, क्यों? क्या गुनाह कर दिया आपने? और फिर इस परीक्षा को लेकर क्या चाहते हो तुम? सफलता क्या है? उस पेपर को पास कर लेना सफलता नहीं है। सफलता आपने 1 साल के दौरान कितनी मेहनत करी है और उस सब्जेक्ट के सिलेबस को कितना कंप्लीट किया है, ये आपकी सफलता है। सिर्फ सरकारी जॉब को पा लेना सफलता नहीं है, क्योंकि आपने देखा है जिसका माइंड सेट नहीं है, जिसने आंतरिक खुशी नहीं अपना रखी है, वो सरकारी बड़े पदों पर आकर के भी खुश नहीं है। खुशियाँ कभी किसी पद की मोहताज नहीं होती, किसी जॉब की मोहताज नहीं होती। आपकी खुशियाँ आपके अंतर्मन से आती है। तो यहाँ इस परीक्षा को लेकर के भी आपको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक खुशी का माहौल, एक खुशी का प्रिंट अपने दिमाग को देना है। अवचेतन की मन की शक्ति में एक जिज्ञासा जरूर रखो कि 10 दिन के बाद में एक एग्ज़ाम है, उसको लेकर के आप उत्साहित हो सकते हो खुशी के सागर के लिए।
कि हाँ, मैंने 1 साल क्या खोया है, क्या पाया है, उसका वो दिन आ गया है जिस दिन उसकी पूर्ति करनी है। अक्सर देखा जाता है कि परीक्षा के हॉल में कुछ बच्चे जाकर के इतने नर्वस हो जाते हैं कि उनको जो कुछ याद करवाया जाता है या उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर जो कुछ याद किया होता है, सेकंडों में रफू चक्कर हो जाता है, भूल जाते हैं वो। अशांत मन से असफलता की दुनिया में चले जाते हैं वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको फ़िक्र होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भरोसा है अपनी बेटी पर कि तुम अपनी काबिलियत को पाने के लिए भरसक प्रयास कर रही हो। घर से दूर रह रही हो, रात को बहुत देर तक पढ़ कर के, और वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती जो इस परीक्षा के लिए ज़रूरी है। दिन रात मेरी नज़र में एक ही हो, तुम्हारा चाल-चलन बहुत अच्छा है, तुम मितभाषी हो, तुम मितव्ययी हो, और उसके बावजूद तुम भरसक प्रयास कर रही हो, तो फिर किस चीज़ का खौफ है? एक बेटी के लिए उसका पिता बादशाह होता है, ये दुनिया कहती है, सचमुच कहती है। हाँ, मैं तुम्हें इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि जब मुझे उम्मीद है कि तुम इस पेपर की भरसक तैयारी कर रही हो तो करो। मुझे उस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि परीक्षा के दिन तुम पास आती हो या नहीं आती हो, सफल होती हो या असफल होती हो। मुझे बस इतनी तसल्ली है कि तुम तैयारी कर रही हो और बहुत अच्छी तैयारी कर रही हो। ये परीक्षा फाइट कर लेती हो तो बहुत खुशी की बात है। अगर किसी कारण से बाई चांस ना भी हो, क्योंकि हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी के साथ में चलना पड़ता है। हमें अच्छा और बुरा दोनों सोचना पड़ता है। खुदा न खास्ता कल को अगर इस एग्ज़ाम को हम फाइट नहीं कर पाती हैं तो क्या? तो क्या अगले साल कर लेंगे? इसमें आपको आशंकित होने की कदापि ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा आपके साथ थे, आपके साथ में रहेंगे। आप मेहनत करते रहो, हम अपना धर्म निभाते रहेंगे, तुम अपने कर्तव्य पथ से कभी हटना मत। तुम अपनी पढ़ाई में लापरवाही नहीं कर रही हो, तो फिर हम अपनी गरिमा के साथ में, अपनी बेटी के साथ में कोई किसी प्रकार की ज्यादती क्यों करेंगे? तोड़ता कौन है इंसान को? विशेषकर लड़कियों को समाज तोड़ता है। तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, अभी तो तुम पढ़ने के लायक नहीं हो। इस साल तो तुम फाइट कर लो, वरना तुम पढ़ाई से रह जाओगी, तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। उन सभी प्रकार की जो सामाजिक अभद्रताओं का जो व्यवहार है, उससे तुम्हें अलग रहना है, क्योंकि मैं एक पिता होने के नाते ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जब तक तुम अपनी स्टडी के साथ में हो, तुम्हें पूरा मौका दिया जाएगा। जो भी पक्ष है तुम्हारा इस एग्ज़ाम को लेकर के भय खाने का, डरने का, मैं चाहता हूँ कि आज उनसे तुम बाहर आ जाओ। सेल्फ मोटिवेट करो अपने आप को। इस परीक्षा की घड़ी में तुम्हें कदापि डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुमने जो प्रयास किया है उसी का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट क्या, अगर कोई बच्चा 1 साल के बाद में 70-80% मार्क्स ले लेता है और मेरिट अगर 82 पर चली जाती है, तो क्या उसे आप फेलियर कहोगे? बिल्कुल फेलियर नहीं कहेंगे। वो सक्सेस है। फेलियर तुम्हें अपने दिमाग से नहीं होना है, अपने वजूद से नहीं होना है, अपने विश्वास से नहीं होना है। तुम ये सोचो कि ये तैयारी तुम्हारे लिए तुम्हारी शारीरिक मेहनत थी, लेकिन तुम्हारे टीचर और तुम्हारे गार्जियन के लिए उनके आशीर्वाद की बहुत बड़ी दौलत हो तुम। और आशीर्वाद में कितनी ताकत होती है, इसीलिए तो आज हम धार्मिक आस्थाओं के माध्यम से इतना सब कुछ करते हैं ताकि हमें आशीर्वाद की शक्ति मिले। तो एक गुरु की शक्ति आपके साथ में है, भला उससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी परीक्षा को पा लेने के लिए एक जिद ज़रूरी है, वो जिद तुम किए हो। लेकिन परीक्षा की घड़ी में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपके ऊपर छाए, ये ना तो तुम्हें चाहिए, ना तुम्हें इस चीज़ को स्वीकार करना है, और ना एक पिता को ये चीज़ पसंद है। अगर तुम बार-बार परीक्षा में असफल भी हो जाते हो और मेहनत बराबर कर रहे हो, तो तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि भगवान ने तुम्हें एक ऐसी प्रतिमा बना करके भेजा है कि वो तुमसे क्या करवाना चाहता है। हो सकता है तुम्हें, जैसे कल्पना करो, एक उदाहरण देता हूँ, तुम टीचर की तैयारी कर रही हो और खुदा न खास्ता तुम्हारी टीचर में सिलेक्शन नहीं होता है। तुम 1 साल तैयारी करते हो, 2 साल करते हो, अब मुझे विश्वास है कि तुम टीचर बनने में 100% भूमिका अदा कर रहे हो, और उसके बावजूद भी तुम्हारा गवर्नमेंट के साथ में
सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, सरकारी में तुम्हारा योगदान नहीं है, सरकारी नौकरी में तुम्हारा भाग्य प्रबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फेल हो। इसका मतलब ये है कि भगवान ये चाहता है कि तुम एक टीचर बनकर इस दुनिया में जीने के लिए नहीं आए हो, तुम अपने ज्ञान और कौशल से हजारों टीचर खड़े कर सकते हो, तुम इंस्टीट्यूट चला सकते हो, तुम उन बच्चों को मार्गदर्शक दे करके और काबिल बना सकते हो जो अब भी टीचर बनने के लायक है, क्योंकि तुम्हारे पास इतना ज्ञान आ चुका है। तो तुम सफल हो। किसी एक पद को पा लेने के लिए भगवान ने तुम्हें नहीं चुना है। हम क्या है, हम क्या करने वाले हैं, इसका आलेख, इसका प्रारूप भगवान पहले ही बना चुका है। तो हमेशा भरोसा करो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर, अपने भगवान के विश्वास पर जो आपको दे रखा है। आप अपनी मेहनत से सुचारू रूप से परीक्षा की तैयारी में जुटे हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। डर तो उस स्टूडेंट को लगना चाहिए जो लापरवाही करता है पूरे साल पढ़ने में, कोताही बरतता है अपने सब्जेक्ट के साथ में, अपने गार्जियन के साथ में, अपने टीचर के साथ में। तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम बेखौफ होकर के बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से भगवदीय शक्ति का समावेश करके और उस परीक्षा की घड़ी में बड़े खुश मिजाज से जाना। भगवान तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें रत्ती भर भी घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। हम तो इसी आशीर्वाद से ये कल्पना करते हैं, और ये बात मैं इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि कल को एक पिता होने के नाते मैं स्वार्थी ना बन जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें कह दूं कि मैंने तुम्हारे साथ में कमिटमेंट किया था और आज मैं दोहरा व्यवहार कर रहा हूं, इसको और भी लोग सुनेंगे। तो मैं हमेशा एक पिता होने के नाते तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी सफलता के लिए जितना हो सकेगा मैं बीत जाऊंगा, लेकिन तुम्हें बीच में रुकने नहीं दूंगा। जहां तक होगा एक पिता तुम्हारे साथ हमेशा साया बनकर तुम्हारी सफलता के लिए कदम बढ़ाएगा। ऐसा विश्वास अपने पिता पर जरूर रखना। आप अपने गुरुदेव के आशीर्वाद पर भरोसा रखना। वो टीचर्स जो आपके लिए रात दिन पसीना बहाते हैं, उनके लिए कभी नकारात्मक भावना अपने दिमाग में कभी ना रखना, क्योंकि गुरु होता है, उसकी महत्ता, उसकी पराकाष्ठा, उसके विश्वास और उसके प्रेम को एक विद्यार्थी नहीं समझ पाता। क्योंकि गुरु तो वो है जो आपको अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, आपको पूरे जीवन भर रास्ता दिखाने का काम करते हैं। इसलिए माँ बाप से पहले अपने गुरुदेव के प्रणाम और उनके आशीर्वाद को पा लेने की कोशिश हमेशा करना। बहुत बहुत आशीर्वाद है इस पेपर के लिए आपको और आपकी सभी सखी सहेलियों को। धन्यवाद।